हेलो बीटीएस टू आर्मी, वेलकम टू माय चैनल। मैं होप करती हूँ कि आपको इस स्टोरी का लास्ट पार्ट पसंद आएगा। सोकजिन के पेरेंट्स मान चुके थे सोकजिन को घर रखने के लिए। सोकजिन भी उनके साथ एक घर में रहने लग पड़ा था। सोकजिन बहुत अच्छा एक बिजनेस टाइकून था, इस वजह से उसको जल्दी ही जॉब मिल गई थी। उसको जॉब के लिए ज़्यादा जलील नहीं होना पड़ा था। वो अपने मॉम डैड के साथ बहुत अच्छे से रहता था, उनका ध्यान रखता था और घर के सारे काम खुद करता था, क्योंकि वो ये सब फील करना चाहता था जो तायंग उसके घर में फील करती थी। लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा थक जाता था। अपने ज़्यादातर वर्क को भी टाइम नहीं दे पाता था, क्योंकि उसको 3 टाइम का खाना बनाना और अपने मॉम डैड के लिए उनके क्लॉथ को रेडी करना और उनकी हर ज़रूरत की चीज़ उनको देना। इस वजह से वो थक जाता था, लेकिन फिर भी वो जो टाइम देने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसने अपने मॉम डैड को कहा था कि वो कमाएगा और खाएगा, क्योंकि उसके मॉम डैड ने उसको अपना बेटा बनाने से इनकार कर दिया था। भले ही उन्होंने उस पर तरस खा के घर में जगा दी थी, लेकिन अब वो इतना थक रहा था कि अक्सर वो अपने कैबिन में ही सो जाया करता था, जिसकी वजह से बॉस हमेशा उस पर रूड बिहेवियर करता था, उसके इंसल्ट करता था और जल्दी ही उसको जॉब से निकाल दिया गया था। लेकिन फिर भी वो घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो इतना ज़्यादा थक जाता था कि दिन भर उसकी थकावट ही नहीं उतरती थी। रात को भी 3-4 बार अपने मॉम डैड को देखने के लिए चाहता था कि उसके मॉम डैड जब बूढ़े हो चुके हैं, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उनको ठंड तो नहीं लग रही है, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। इस वजह से वो डिस्टर्ब ही रहता था। कुछ दिन में ही उसकी बेटी जब अपनी मॉम के साथ जकर कर उसे मिलने के लिए आई, वो अपनी बेटी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ, उसको हग किया, फोरहेड पे किस किया और आँखों में पानी था और कहा, बेबी आप आ गई, आपकी मम्मा कहाँ पे हैं? बेटी ने उदास होते हुए कहा, मॉम नहीं आएंगी, मॉम ने कहा है वो जल्दी ही आपको डिवोर्स दे देंगी, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं जब चाहूँ आपके पास भी जा सकती हूँ, जब चाहूँ उनके पास भी आ सकती हूँ, क्योंकि आखिरकार मैं आप दोनों की बेटी हूँ। इस वजह से डैड आप उदास नहीं हूँ। वैसे भी मॉम कहती हैं आप उनसे प्यार नहीं करते, आप सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं, तो मैं आपसे ज़्यादातर मिलने आऊँगी और ज़्यादा टाइम आपके साथ ही स्पेंड करूँगी। सोकजिन ये सुनते ही बहुत ज़्यादा उदास हो चुका था, उसका दिल टूट चुका था, उसकी आंखों में पानी था। उसने कहा, क्या आपकी मॉम मुझे याद नहीं करती हैं? बेटी ने कहा, डैड मैं नहीं जानती हूँ, वो ज़्यादातर अकेली रहती हैं, वो जॉब की तलाश कर रही थी, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा बिजी थी और अब उनको जॉब मिल गई है। वो जैसे ही जॉब से वापस आती हैं तो इतनी ज़्यादा थक जाती हैं कि वो बस सोने का करती हैं। मुझे तो समझ नहीं आती, वो मुझे भी अब टाइम नहीं दे रही हैं। सोकजिन ने कहा, ज़्यादा थक जाती हैं बेबी, मुझे जॉब करना इतना इजी नहीं होता, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर वो ज़्यादा थक जाती हैं तो आप उनकी टांगों को थोड़ा सा दबा दिया करें ताकि उनको अच्छा फील हो। बेटी ने कहा, लेकिन ये गलत है, उन्हें टाइम देना चाहिए। सोकजिन ने कहा, मैं भी तो थक जाता था ना, मैं भी तो टाइम नहीं देता था ना बेबी आपको, आपकी मम्मी आपको टाइम देती थी ना। तो समझे ना, अभी मॉम की लाइफ बिल्कुल डैड की तरह की हो चुकी है, अब उनको जॉब करना है, कमाना है और घर भी चलाना है। आप नहीं समझ पाएंगे, अभी आप बहुत ज़्यादा छोटी हैं। उसने अपनी बेटी को अपने आप में कैरी किया और डाइनिंग टेबल पर लाकर बैठाया और कहा, देखो बेबी, मैंने आपकी फेवरेट डिश बनाई है। बेटी शौक होती हुई, क्या डैड आपको पता है कि मैं आने वाली हूँ, इस वजह से आपने मेरी फेवरेट डिश बनाई है? सोकजिन का मोश था, क्योंकि आज वो अपनी बेटी और वाइफ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। इस वजह से उसने अपनी बेटी की और अपनी वाइफ की फेवरेट डिश बनाई थी। मिस्टर किम और मिसेस किम एकदम खामोश थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि सोकजिन अपनी वाइफ को इन दिनों में बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। मिसेस किम ने कहा, नहीं बेबी, हमें नहीं पता था, लेकिन गौर ने फिर भी देखो, आपके आने से पहले आपकी सारी फेवरेट डिश हमारे घर में रेडी करवा दी हैं, ताकि आपको आकर अच्छा लगे हमारे घर में। इस वजह से सोकजिन की मॉम ने सोकजिन को कहा, बेबी को खाना खिलाओ, वो खुद नहीं खा पाती हैं, हमेशा त्योंग उसको अपने हाथों से ही खिलाती हैं। सोकजिन ने अपनी बेटी को गोद में बैठाया और उसे खाना खिलाने लगा। डाइनिंग टेबल पर सब खाना खा रहे थे। सोकजिन को बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो खुद खाना नहीं खा पा रहा था और अपनी बेटी को खाना खिला रहा था, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। बेटी ने कहा, डैड क्या आपको भूख लगी है? आप खाना खा सकते हैं। सोकजिन ने कहा, नहीं, मैं बाद में खा लूँगा, आप खा लें। जैसे ही उसने अपनी बेटी को खाना खिलाया, ऐसे उसकी बेटी ने कहा, डैड जल्दी से खाना खाएं, मुझे नींद आ रही है, आपको भी मुझे सुलाना भी है। सोकजिन एकदम शौक था और कहने लगा, क्या थ्योंग तुम्हें रोज़ सुलाया करती है? उसकी बेटी ने कहा, यस मॉम मुझे डेली सुलाया करती थी, और आपको पता है मॉम मुझे बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाया करती थी। सोकजिन ने कहा, ओह अच्छा।
सोगजिन शौक था कि तायोंग इतना ज़्यादा काम करने की वजह से तो खुद थक जाती होगी, फिर भी वो अक्सर ही उसका लेट नाइट तक वेट करती थी और अगर वो सो जाती थी तो उस पर सोगजिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। सोगजिन ने अपनी बेटी को सुलाने की कोशिश की लेकिन उससे पहले सोगजिन सो गया। उसकी बेटी ने मुस्कुराते हुए कहा, डैड मुझे सुलाना चाहते थे लेकिन यहाँ पे खुद सो गए हैं। फिर वो भी चुपचाप अपने डैड को हक कर सो गई थी। ऐसे ही सुबह हो चुकी थी। सोगजिन अपनी बेटी की कुछ शॉपिंग करने के लिए बाहर आया हुआ था। दूसरी तरफ तायोंग भी इस मॉल में आई हुई थी। वो दोनों आपस में टकरा गए थे। तायोंग ने सोगजिन को बिना देखे सॉरी कहा। सोगजिन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम ठीक हो? तुम्हारा फेस काफ़ी ज़्यादा उदास सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी नींद पूरी नहीं हो रही है। तायोंग ने कहा, नहीं मैं ठीक हूँ और तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और बताओ शादी कर ली है? सोगजिन ने मुस्कुराते हुए कहा, शादी तो हो चुकी थी। एक शादी संभाली नहीं गई तो दूसरी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर एक वाइफ खुश नहीं है तो दूसरी कर भी लेता तो उसको कौन सा खुश रख पाना था। खैर तुम छोड़ो, तुम काफ़ी ज़्यादा थक जाती हो। अगर तुम ज़्यादा थक जाती हो तो मैं तुम्हारी हेल्प के लिए किसी को भेज देता हूँ। तायोंग ने कहा, किसे भेजोगे? उसने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी कंपनी से डैड की रिक्वेस्ट करके किसी को तुम्हारी हेल्प के लिए भेज दूँगा। तायोंग ने कहा, नो थैंक्स, तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही तुम अपनी हेल्प खुद करो। सोगजिन ने कहा, एक बात बताऊँ? उसका हाथ पकड़कर उसको साइड पे लेके गया और कहने लगा, क्या तुम मुझे सच में डिवोर्स देना चाहती हो? तायोंग ने कहा, अब तुम्हें दूसरी शादी करनी है तो उसके लिए पहले से तो डिवोर्स चाहिए होगा ना। सोगजिन ने गुस्से में कहा, मैं नहीं दूसरी शादी कर रहा, तुम पागल हो गई हो। मैंने तुम्हें कहा ना, नहीं कर रहा। तायोंग ने कहा, तुम्हारी मर्जी है। वैसे भी अब तुम्हारी लाइफ तुम्हारी मर्जी, मैं कौन होती हूँ तुम्हें बताने वाली। तायोंग वहाँ से जाने लगी थी लेकिन सोगजिन ने उसका हाथ पकड़कर उसको अपनी तरफ खींचा और उसको किस करने लगा। तायोंग भी किस बैक कर रही थी क्योंकि आखिरकार वो उसकी वाइफ थी और उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। फिर तायोंग ने उसको दूर हटाया और कहा, पागल हो, हमें सब देख रहे हैं। तायोंग वहाँ से जाने लगी थी। सोगजिन ने उसको अपनी तरफ खींचा और अपने आर्म में कैरी किया और कहा, तो देखें मैं कौन सा किसी और लड़के के साथ लगा हूँ, अपनी वाइफ के साथ लगा हुआ हूँ। तायोंग ने कहा, वाइफ हूँ नहीं थी, अब नहीं हूँ। सोगजिन ने कहा, क्या मैंने तुम्हें डिवोर्स दे दिया है? तायोंग सुनते ही खामोश हो गई थी क्योंकि सोगजिन ने सच में उसको डिवोर्स नहीं दिया था। सोगजिन ज़बरदस्ती उसको अपने घर ले आया। तायोंग ने कहा, मैं यहाँ से जानती हूँ, मुझे तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रुकना है। सोगजिन ने कहा, देखो हमारी बेबी चाहती है कि वो तुम्हारे और मेरे साथ दोनों के साथ रहें। ऐसे भी जब तक हमारा डिवोर्स नहीं होता हम अपनी बेटी की खुशी के लिए एक साथ रह सकते हैं। तायोंग ये सुनते ही खामोश हो गई थी क्योंकि तायोंग हमेशा ही दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों को इग्नोर कर देती है। इस वजह से उसने कहा, क्या हमारी बेटी खुद को लोनली फील कर रही है? सोगजिन ने मुस्कुराते हुए कहा, सोगजिन बहुत अच्छे से जानता था कि तायोंग की वीकनेस क्या है। वो घर के दूसरे मेंबर की खुशी के लिए खुद की खुशियों को हमेशा इग्नोर करती थी, सोगजिन को इग्नोर कर देती थी। भले उसका जितना ही दिल कर रहा होता था कि वो सोगजिन के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, फिर भी वो दूसरे मेंबर्स के लिए इग्नोर करती थी, जो कि सोगजिन को अब मालूम हो चुका था। तायोंग ने कहा, लेकिन बेबी हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। सोगजिन की बेटी जो सब समझ चुकी थी उसने कहा, मॉम लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ दिन आप लोगों के साथ रहूँ। वैसे भी जल्दी ही आप दोनों डिवोर्स कर लेंगे और शायद दोनों ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। दोनों ने ही एक साथ कहा, हम दोनों अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि दोनों ही समझ रहे थे कि उनकी बेटी आगे दूसरी शादी की तरफ इशारा कर रही थी। ये सुनते ही मिस्टर किम और मिसेस किम दोनों ही मुस्कुराए और बेटी के भी चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई क्योंकि वो तीनों ही जानना चाहते थे कि क्या वो दोनों एक दूसरे को बोल सकते हैं, जो कि जवाब उनका मिल चुका था। तायोंग ने कहा, चलो ठीक है, हम दोनों एक साथ रहेंगे लेकिन तब तक जब तक हमारा डिवोर्स नहीं हो जाता। जैसे ही हमारा डिवोर्स हो गया वैसे ही हम दोनों एक दूसरे को छोड़ जाएंगे। वैसे भी अब हमारा एक दूसरे के साथ रहना ठीक नहीं है, लेकिन हम तुम्हारी खुशी के लिए तकरीबन एक वीक एक साथ रहेंगे। सोगजिन ने अपने माइंड में कहा, इसका मतलब इसने डिवोर्स की बात कर ली हुई है और इसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई हुई है। 1 वीक के बाद इसका मतलब ये सच में मुझे डिवोर्स देने वाली है। सोगजिन के चेहरे पर एक उदासी सी थी। मुस्कुराहट तो तायोंग के चेहरे पर भी नहीं थी। उसका दिल भी अंदर से बहुत बुरी तरह टूटा हुआ था। ये कहते तायोंग जल्दी से दूसरे रूम में जाने ही वाली थी कि सोगजिन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, शायद तुम बोल रही हो हम दोनों का वो रूम है। तायोंग ने कहा, नहीं अब मैं तुम्हारे साथ एक रूम में नहीं रह सकती हूँ।
वैसे भी तुमने मेरे साथ जो किया है तुम बहुत अच्छे से जानते हो, इसके बाद कोई भी लड़की एक रूम में नहीं रहना चाहेगी। सोक्जिन ने कहा, जब तुम यहाँ पर मेरी वाइफ बनकर और हमारी बेटी के लिए आई हो तो हमें एक ही रूम में रहना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी बेटी थोड़ी सी उदास हो हम दोनों को अलग देख के। कम से कम कुछ दिन के लिए हम उसको मॉम डैड वाला प्यार तो दे ही सकते हैं। इसके बाद पता नहीं बेबी तुम्हारे साथ होगी या मेरे साथ होगी, लेकिन हम दोनों के साथ इकट्ठे नहीं होगी। थायोंग ने फिर से अपनी बेटी की तरफ देखा। बेटी ने कहा, मान जाए ना मॉम, हमारे साथ एक रूम में रहें। थ्योंग ना चाहते हुए मान चुकी थी। थ्योंग जैसे ही काउच पर बैठी सोक्जिन उसके लिए खाना बना कर लाया। थ्योंग शौक थी। सोक्जिन ने अपनी बेटी को अपने हाथों से खाना खिलाना शुरू किया। जैसे ही वो अपनी बेटी को खाना खिलाने लगा तो उसके साथ थोड़ी सी बातें की और उसके दिन की रूटीन पूछने के बाद बर्तन वापस किचन में रखने गया और वहीं पे ही धोकर वापस आ गया। अपनी बेटी को कुछ अजीब सी स्टोरी सुनाने लगा। थ्योंग कहती है, क्या तुम्हें स्टोरी आती है? सोक्जिन ने कहा, सीख रहा हूँ। वैसे भी अब बेबी तुम्हारे पास होगी या मेरे पास होगी, हम दोनों के पास नहीं होगी तो तुम नहीं स्टोरी सुना पाओगी। जब वो मेरे साथ होगी तो अब से मुझे अच्छी स्टोरी कुछ अपने जहन में याद रखनी होगी। वो उसको स्टोरी सुना रहा था। बेटी कुछ देर में ही सो गई थी। सोक्जिन भी सो चुका था। थ्योंग ने कहा, क्या ये थक चुका है? ये थक चुका होगा क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा काम है और मैं भी करती हमेशा थक जाया करती थी। उसने सोक्जिन के बालों को हटाते हुए उसके फोरहेड पर किस किया। फिर थ्योंग को याद आया कि कुछ ऑफिस का काम है, इस वजह से वो अपना काम फिर से करने लगी थी। वो बहुत ज़्यादा बिजी हो चुकी थी अपने काम में। उसे पता ही नहीं चला कि कब रात के 3 बज चुके थे। जैसे ही उसने अपना काम फिनिश किया तो टाइम की तरफ देखा। 3 बज चुके थे। थ्योंग ने कहा, अब तो मेरी नींद भी नहीं पूरी होगी। वो चुपचाप से काउच पर जाकर लेट गई और सोने की कोशिश कर रही थी। पहले तो उसे नींद नहीं आ रही थी, फिर अचानक से उसे नींद आई और जब वो उठी तो 10 बजे हुए थे। थायोंग बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी। थायोंग ने जल्दी से अपना सेलफोन पकड़ा और देखा बहुत ज़्यादा कॉलिंग आई हुई है। थ्योंग को पूरा यकीन था कि अब थायोंग को जॉब से निकाल दिया गया होगा, क्योंकि थायोंग आज बहुत ज़्यादा लेट हो गई है। पहले भी थायोंग लेट जाती है, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई है। थ्योंग उदास थी। सोक्जिन ने कहा, क्या हुआ? थ्योंग ने कहा, जॉब छूट गई है। मैं हमेशा ही लेट जाती थी, आज तो हद कर दी। तुम मुझे जल्दी नहीं उठा सकते थे? सोक्जिन ने कहा, आई एम सॉरी, मैं खुद जल्दी नहीं उठ पाता, मैं घर में बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ। थ्योंग ने कहा, घर के काम करना मुश्किल है, लेकिन इतने भी नहीं, तुम फिर भी मुझे उठा सकते थे। सोक्जिन ने कहा, क्या मैंने कभी किया है? जो काम हम नहीं करते वो हमें मुश्किल लगते हैं। मैंने कभी भी घर के काम नहीं किए थे, अब करता हूँ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन तुम्हें पता है ऑफिस वर्क थोड़ा सा इजी था, इससे तो इजी ही था। यहाँ पे तो हर बंदे की खुशियों का ध्यान रखना पड़ता है। जितना भी रखो फिर भी कोई ना कोई चीज़ रह ही जाती है। समझ नहीं आ पाती, मैं अपनी तरफ से पूरा परफेक्ट करता हूँ, फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है। थ्योंग ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका मतलब तुम्हें घर संभालना मुश्किल लगता है और मुझे जॉब करना मुश्किल लग रहा है। काफ़ी अजीब है, जबकि हम दोनों ही एक दूसरे को समझते थे कि वो इजी लाइफ गुजार रहा है। उसकी गलती है, वो हमें इग्नोर कर रहा है, उसे नहीं करना चाहिए। जबकि हम दूसरे के बारे में सोच ही नहीं रहे थे। सकी ने कहा, तुम ठीक कह रही हो, हम दोनों सेल्फिश हो चुके थे, सिर्फ अपनी खुशियों का ध्यान रख रहे थे। थायोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, हर छोड़ो, जो होना था हो चुका। सोक्जिन ने कहा, क्या अब हम वापस सब कुछ ठीक नहीं कर सकते? थ्योंग ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या तुम सब ठीक करना चाहते हो? लेकिन अब मुझे तुम पे यकीन नहीं रहा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, क्या पता तुम फिर से मुझे चीट करो। सोक्जिन ने कहा, तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड के साथ एक मीटअप करना चाहिए, उसे पूछना चाहिए कि मैं उसे कैसे ट्रीट करता था। मैं बिल्कुल उसे ऐसे ही ट्रीट करता था जैसे हम अपने फ्रेंड को ट्रीट करते हैं। इससे ज़्यादा कभी मैंने उसको गर्लफ्रेंड वाला ट्रीट किया ही नहीं है। तायोंग एकदम खामोश थी। तायोंग ने कहा, मुझे यकीन नहीं होता। वो ये कहकर वहाँ से चली गई। सोक्जिन ने कहा, खैर छोड़ो, तुम्हें यकीन हो या ना हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए हमेशा लॉयल रहा हूँ। मैंने कभी भी तुम्हारी जगह किसी को नहीं दी। बस मैं खुद को लोनली फील करता था और अपने थोड़ी सी टेंशन आयु के साथ शेयर करता था, या आयु का दिल खुश करने के लिए उसे शॉपिंग करा दिया करता था। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हमें हुआ है। तायोंग जो काफ़ी ज़्यादा उदास सी थी, क्योंकि आज फिर घर में आयु का जिक्र हुआ, जिसकी वजह से उसे बहुत बुरा लग रहा था। आंखों में पानी था और वह चुपचाप से रो रही थी, लेकिन सबसे छुप कर। घर में सब तायोंग को ढूंढ रहे थे। तायोंग की बेटी थोड़ी सी परेशान थी और कहने लगी, मामू चली गई है, मुझे लग ही रहा था कि मामू हमारे साथ नहीं रहेगी। ऐसे भी वो अभी भी जब भी आयु की बात होती है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। सोक्जिन ने कहा,
अभी भी उसे आयु याद है। मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, आज फिर उसे उदास किया होगा। अपने घर चली गई मुझे छोड़ के। क्या वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी? वही सब सोच ही रहा था कि अपने रूम में आया। उसको वॉशरूम से पानी की आवाज़ आई। वो वॉशरूम में गया तो देखा तायंग जो पानी ओपन करके बाटअप में बैठी हुई थी। उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसने जल्दी से जाकर थियोंग को हक किया। थियोंग ने उसे हक बैक किया। थियोंग बहुत ज़्यादा रोने लगी। उसने कहा, थी रिलैक्स प्लीज़, इतना ज़्यादा नहीं रो, तुम्हें ज़्यादा रोना नहीं चाहिए। वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा वीक हो और ज़्यादा टेंशन लेना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। थियोंग मुसलसल रो रही थी। थियोंग ने उसको उससे हक किया हुआ था। जैसे कि वो सोगजिन को छोड़ेगी तो शायद सोगजिन दोबारा उसके पास नहीं आएगा। सोगजिन ने लाकर उसको बेड पर लटाया और दूर जाने की कोशिश की क्योंकि वो तायोंग के क्लॉथ लाकर चेंज करना चाहता था, लेकिन तायोंग ने टार्ली से हक किया था। सोगजिन ने कहा, मैं तुम्हारा ही हूँ और हमेशा तुम्हारा ही रहूँगा, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा, सिर्फ तुम्हारे लिए क्लॉथ ला रहा हूँ, तुम्हें ठंड लग रही है। थियोंग ने रोते हुए सिर ना में अपना हिलाते हुए कहा कि नहीं, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगी। उसने कहा, कभी भी नहीं छोड़ोगी? या तुम मुझे छोड़ रही हो? तुम जानती हो कि हम सिर्फ कुछ देर ही एक साथ हैं। तुमने जस्ट 1 वीक का टाइम लिया था, अब इसमें से भी कुछ दिन गुजर गए हैं और कुछ दिन रह गए हैं और तुम मुझे छोड़ना नहीं चाहती। थियोंग ने कहा, मैं नहीं छोड़ना चाहती, तुम ही बस मुझसे दूर जाना चाहते हो। उसने कहा, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, मैंने तो आयु को कब से लाइफ से निकाल दिया। तुम ही हो जो मुझे माफ़ नहीं करना चाहती। तुम्हारा बनता भी है, मैंने गलती ही इतनी बड़ी की है, अब तुम चाह के भी मुझे माफ़ नहीं कर सकती हो। तायंग ने रोते हुए कहा, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। सोगजिन शौक था। उसने कहा, मैं नहीं जा रहा। चंग ने कहा, नहीं तुम जा रहे हो, तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे। उसने कहा, मैं नहीं दूंगा, तुम दोगी। थियोंग ने रोते हुए कहा, तुम भी तो साइन करोगे ना, तुम जब तक साइन नहीं करोगे तो नहीं डिवोर्स होगा। तुम करोगे क्योंकि तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो, अभी भी तुम आयु को याद करते हो। सकी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझसे ज़्यादा तो तुम याद करती हो। वैसे भी मेरी बेटी ने बताया है कि तुम अभी भी आयु का बहुत ज़्यादा नाम लेती हो घर में, क्या कहती हो? थियोंग ने उसे हक किया हुआ था। थियोंग एकदम खामोश थी। उसने कहा, क्या कहती हूँ? क्या उसको बुरा कहती हूँ? उसके बारे में बुरी बातें करती हो? उसे गालियाँ निकालती हो? थियोंग खामोश थी। जिन ने उसके लिप पर किस किया और कहा, किसी को भी गाली मत निकालो, ओके? देखो, तुम्हारे हस्बैंड ने गलती की थी, इसमें उसकी गलती नहीं है। वो तो पहले से ही कुछ उस किस्म की लड़की थी। अगर मैं उसको मौका ना देता तो वो हमारी लाइफ में कभी भी ना आती। फिर उसने तायोंग को हग किया और कहा, मैं ऐसे ही तुम्हारे क्लॉथ को ले लूँगा। वैसे भी तुम अब मुझे छोड़ना नहीं चाहती हो और इतना गोल्डन मौका मैं भी अपने हाथ से जाने नहीं दूँगा। उसने तायोंग के क्लॉथ ली और तायोंग के क्लॉथ को चेंज किया और फिर तायोंग के क्लोज आया क्योंकि तायोंग को काफ़ी ज़्यादा सर्दी लग रही थी। इस वजह से वो और तायोंग आपस में इंटीमेट हुए। ऐसे ही सुबह हो गई थी। सोगजिन खाना बना रहा था और तायोंग अभी तक नहीं उठी थी। घर में सब हैरान थे कि तायोंग अभी तक डाइनिंग टेबल पर नहीं आई। क्या तायोंग ठीक है? सोगजिन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वो ठीक है। इस पे मिसेस किम ने कहा, मैं रूम में जाके थियोंग को देख कर आती हूँ, वो क्यों नहीं आई। सोगजिन सबको बहुत ज़्यादा मना कर रहा था क्योंकि सोगजिन सबको बता नहीं सकता था कि वो तायोंग एक साथ नाइट स्टैंड किया है। इस वजह से वो बातों बातों में सबको कह रहा था कि तायोंग ठीक है, लेकिन यहाँ पे तायोंग की सबको फिक्र हो रही थी। इस वजह से मिसेस किम और मिस्टर किम बिना सोचे समझे जल्दी से तायोंग के रूम में गए। तायोंग जो ब्लैंकेट को हक कर कर सोई हुई थी। मिस्टर किम थोड़ी सी दूर खड़े थे। मिसेस किम पास आई और थियोंग को देखकर अचानक से खामोश सी हो गई और अपने हस्बैंड का हाथ पकड़कर उसको बाहर ले आई। सोगजिन जो बाहर बहुत ज़्यादा शाइनेस फील कर रहा था, उसने अपने मॉम डैड की तरफ देखा और उसकी मॉम ने मुस्कुराते हुए कहा, वेल डन। ये कहती हुई वो अपने हस्बैंड को ले गई। उसका हस्बैंड उससे पूछ रहा था। उसने कहा, मुझे लगता है अब हमारा बेटा और हमारी बहू आपस में बहुत ज़्यादा खुश हैं और अब उनमें डिवोर्स नहीं होगा। इस वजह से वो भी समझ चुके थे कि शायद उन दोनों ने एक दूसरे को माफ़ कर दिया है। थोड़ी देर में तायोंग की आँख खुलती है। तायोंग जो अपने रूम में रेडी होकर बाहर जा रही थी, सोगजिन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे सारी बात बता दी। तायोंग ने सोगजिन को हल्का सा स्लैप किया और कहा, पागल इंसान, तुमने क्यों किसी को अंदर आने दिया? मैंने क्लॉथ नहीं पहना हुआ था तब। सोगजिन कहता है, मैंने बहुत ज़्यादा मना किया था बेबी, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। तायोंग ने कहा, हद होती है, मुझे तुम्हारे साथ फ्रेश होना था, इस वजह से मैंने क्लॉथ नहीं पहना था, मुझे लगा कि तुम ही आके पहनाओगे।
सोगजिन ने कहा, मैं भी खुद ही आके पहनाना चाहता था, लेकिन मैं नहीं जानता था ये सब हो जाए। इतने में मिस्टर किम और मिसेस किम आए और कहा, रिलैक्स हो जाओ, हमें ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि तुम दोनों ने एक दूसरे को माफ़ कर दिया है। वैसे भी अब हमारी ज़िंदगी हमें लगता है कि जैसे बढ़ गई है। ये सुनते ही वो चारों ही बहुत ज़्यादा खुश थे। थियोंग और सोगजिन ने एक दूसरे को माफ़ कर दिया था। अब वो एक हैप्पी लाइफ स्पेंड कर रहे थे और अपने बेबी के साथ भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ओके बिटिया, स्टार में अब आप मुझे इजाज़त है। मैं होप करती हूँ कि आपको ये रिक्वेस्ट स्टोरी पसंद आई होगी। इसके 2 पार्ट हैं और अगर ये स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट प्लीज़ ज़रूर करें। और आर्मी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आर्मी आप मेरी स्टोरी तो सुनते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आर्मी अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरी स्टोरी जल्दी से जल्दी आप तक पहुँच पाएंगी।